The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 मई 2012 को गुजरात में दिया। वीसी के जरिए अमेरिका के 12 शहरों में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हम जब विकास की बात करते हैं तो हमारा एक विजन होता है जो विकास के लिए सबसे जरूरी है। भाइयों बहनों, आप गुजराती हो या न हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक विश्व में जहां भी गया है, इन दिनों बड़े गर्व के साथ गुजरात की चर्चा करता है, लोगों को गर्व के साथ गुजरात की बातें बताता है और विश्व के सभी समुदाय गुजरात के संबंध में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश की एक पहचान बन गई कि भाई अब हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं सकता है। एक माहौल बन गया कि चलो यार दुनिया के किसी और देश में चले जाएं और वहीं अपना भाग्य आजमा दें, यहां अपना कोई भविष्य नहीं है। यही सोच करीब 60 से बहुत व्यापक रूप से फैल गई और निराश होना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद विश्व के जो देश आजाद हुए, उन देशों ने जिस प्रकार से तरक्की की, प्रगति की, और हम पिछड़ते ही चले गए। और इसके कारण किसी के मन में भीतर में निराशा का माहौल आना बड़ा स्वाभाविक था। भाइयों बहनों, देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि कहीं से तो कुछ हो। कभी कभी एक अच्छी चीज भी पूरे माहौल को बदल देती है। अंधेरा कितना घना क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी सूरज की किरण भी वो अंधेरे को छटा करके एक नई आशा को जन्म देती है। भाइयों बहनों, जब मैंने गुजरात का दायित्व संभाला, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, गुजरात की जनता के भरपूर प्रेम से लंबे कालखंड तक मुझे इस भूमि की सेवा करने का अवसर मिला है। 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा का अवसर मिला है। लेकिन हम गुजरात के लोग न सीमित सोचते हैं, न अपने नीच के स्वार्थ की ही चर्चा करते हैं। जब गुजरात का दायित्व हमें मिला तो हमारा पहला मंत्र रहा, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम गुजरात में वो करेंगे जिससे हिंदुस्तान को लाभ हो, जिसके कारण हिंदुस्तान के भाग्य बदलने की प्रक्रिया में सब लोग जुटे हैं। गुजरात अपना अधिकतम कंट्रीब्यूशन करें, उस मिजाज से हमने गुजरात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के नाते अगर कुछ गलत होता है, बुरा होता है, तो स्वाभाविक आलोचना मुख्यमंत्री की होती है। उसी प्रकार से कुछ अच्छा होता है तो उसकी क्रेडिट भी मुख्यमंत्री को दी जाती है। लेकिन भाइयों बहनों,
आज गुजरात जहां भी है, जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरा गुजरात, मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहनों ने सपने देखे हैं, सपने बोए हैं और उन सपनों को संवारने के लिए दिन रात परिश्रम किया है और उसी के कारण आज गुजरात की चारों तरफ चर्चा है। लेकिन हम यहां पर अटकने वाले नहीं हैं। हमको जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है और हम उस जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए जब काम कर रहे हैं, तब भाइयों बहनों, हम बात को यहां अटकाने नहीं चाहते, हम दूर का देखते हैं। हमारा 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। उस 1600 किलोमीटर के समुद्र किनारों में एक नया गुजरात बसने जा रहा है। आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसा आधुनिक गुजरात। हमारा धोलेरा का जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो सांघाई से 2.5 गुना बड़ा है। चीन के सांघाई की जो साइज है उससे आधुनिक, उससे बढ़िया धोलेरा का हमारा प्लान 2.5 गुना बड़ा बनने वाला है। सांघाई में दुनिया की चर्चा हो रही है, आने वाले दिनों में धोलेरा की कितनी चर्चा होगी इसका आप अंदाज कर सकते हो। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये कॉरिडोर के कारण पूरा गुजरात का आर्थिक जीवन का नक्शा बदल जाने वाला है। उस दिशा में हम कार्य रहे हैं और हम जब विकास की बात करते हैं तब हमारा विजन है कि हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जीरो डिफेक्ट के साथ हम मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपना रुतबा जमाना चाहते हैं। जीरो मैंडेज लॉस, जीरो पावर कट, और उसी प्रकार से टेररिज्म के क्षेत्र में हमारा सपना है जीरो टॉलरेंस। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में हमारा सपना है वैल्यू एडिशन। हम आम बेचें कि आम से अचार बना करके डिब्बी में बना करके दुनिया को बेचे। हम टमाटर बेचें कि टमाटर का केचप बेचे। हम कॉटन बेचें कि कॉटन से हम रेडीमेड गारमेंट बना करके बेचे। हम वैल्यू एडिशन की ओर जाना चाहते हैं ताकि मेरे किसान को भारी भरकम इनकम हो जाए, वो सुखी हो सके। और इसलिए हम 5 फॉर्मूला लेकर के चलते हैं, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन। कपास होगा, धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट बनेगा और दुनिया के बाजार में जाएगा। और एक प्रकार का कॉम्पैक्ट यूनिट बना करके हम एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सके, अधिक लोगों को रोजगारी मिल सके। हम वैल्यू एडिशन की दिशा में जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी गुजरात के नॉर्थ गुजरात में खेरालू तालुका में हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। गरीब से गरीब मानी को रोजी देने वाला काम, और इसलिए हम आने वाले दिशों में इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से सोशल सेक्टर में सीनियर सिटीजन्स को, कोई विधवा माँ ऐसी न हो कि जिसको असहाय जिंदगी जीनी पड़े, कोई 60+ ऐसे माँ बाप न हो कि जिसके बेटे संभालते न हो और सरकार उनके पर केयर न करे। इन सीनियर सिटीजन की चिंता करने का काम भी सरकार अपने खजाने से कर रही है। भाइयों बहनों, अभी अभी हमने एक स्कीम लाए हैं गरीबों के लिए, 200 करोड़ रुपए की स्कीम लाए हैं। कोई भी गरीब परिवार के सज्जन हो और जो मेजर डिसीज होते हैं, हार्ट है, किडनी है, कैंसर है, अगर ऐसे पेशेंट की बीमारी का खर्च उठाना है, गरीब आदमी नहीं उठा सकता। हमने 200 करोड़ के बजट से तय किया है कि ऐसी गंभीर बीमारियों में 2 लाख रुपए तक के खर्च की जिम्मी ये मेरा सरकार लेगी और गरीब आदमी को बीमारी में पैसों के अभाव में मौत के तक जाना पड़े, ये स्थिति हम आने नहीं देना चाहते हैं। और इसलिए सीनियर सिटीजन हो, गरीब परिवार हो, उनकी चिंताओं का हमने काम किया है। हमने डिलीवरी सिस्टम को बड़ा परफेक्ट किया है। हमारा गरीब कल्याण मेला आज हिंदुस्तान के अंदर डिलीवरी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा नमूने के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। भाइयों बहनों, ढेर सारी बातें हैं। गरीबों की भलाई के लिए काम करने का हमारा प्रयास है और उसके कारण एक जीवन बदल रहा है। आप कभी गुजरात आए, मेरी आपसे प्रार्थना है वांकानेर जाइए। मैं नमूने के रूप में कहना चाहता हूं भैया, वांकानेर के पास हमने एक जगह के अंदर ये जो सांप सपेरे वाले जो बंजारे लोग रहते थे, नट बजानिया कौम के लोग रहते थे, जो सांप के खेल करते थे और रोजी रोटी कमाते थे, एक गांव से भी विचरती जाति के रहते थे, ऐसे लोगों के लिए हमने आग्रह किया कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी बच्चों को क्या पढ़ाएं, हमारे लिए तो रहने का घर नहीं है, हम तो भटकते रहते हैं, बच्चों के लिए स्कूल थोड़ी भटकेगी।
मैंने कहा अच्छा मैं आपको घर देता हूं तो आप बच्चों को पढ़ाओगे? उन्होंने कहा हाँ मोदी जी, अगर आप हमें मकान देते हैं तो हम एक जगह पर रहना शुरू करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने वाकानेर के पास इस प्रकार से सांप सपेरे का काम करने वाले, रोड पर अपने छोटे मोटे नाटक खेल करके रोजी कमाने वाले लोगों की एक छोटी सी कॉलोनी बना दी। और मैं आज गर्व से कहता हूं, जो बच्चे कल तक सांप चलाते थे, सांप और के खेल करने वाले बच्चे थे, आज वो रेगुलर स्कूल जाते हैं, वो कंप्यूटर चलाने सीख गए हैं। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब आखिरी मानवी की चिंता करने का हमने काम शुरू किया है। हमारा ध्यान उसी से, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास गरीब की भलाई के लिए कर रहे हैं, गरीब के कल्याण के लिए कर रहे हैं, गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमने वनबंधु कल्याण योजना के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज उमरगांव से अंबाजी तक आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए किया है। उमरगांव से लेकर के जखाऊ तक पूरा 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा, करीब 33 तालुका, उन मेरे मछुआरे भाई बहन, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए 21,000 रुपए का सागर खेड़ू प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। उसी प्रकार के शहरों के अंदर रहने वाले मेरे गरीब भाई, जिनको मकान मिले, शिक्षा मिले, आरोग्य की सुविधा मिले, उम्मीद के माध्यम से रोजी रोटी का प्रबंध हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती गुजरात मना रहा है। इस वर्ष को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है और उसमें भी हमने फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट। मित्रों, अगर चाइना से हमें स्पर्धा करनी है तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे बल देना होगा और गुजरात ने स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है। हम थाउजेंड्स स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन शुरू कर रहे हैं और थाउजेंड्स स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लाखों नौजवानों को, जो कभी 7वीं कक्षा पढ़ करके छोड़ दिया, किसी ने 8वीं कक्षा पढ़ करके छोड़ दिया, उनको टेक्निकल एजुकेशन दे करके उनको एम्प्लॉयबल बनाने का काम हमने शुरू किया है। और उसके कारण अभी हमने एक कार्यक्रम किया, 65,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया। 65,000 को एक वीक के अंदर रोजगार देने का काम शायद हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हुआ होगा। भाइयों बहनों, भारत सरकार कहती है पूरे हिंदुस्तान में जितने रोजगार दिए गए हैं पिछले 5 साल में, उसमें 78% रोजगार सिर्फ गुजरात ने दिए हैं, 22% में पूरा हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है। और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद भी न मेरे यहाँ कोई स्ट्राइक होता है, न लेबर अनरेस्ट होता है। 0 मैंडेट्स के लॉस के साथ हम विकास की यात्रा को बढ़ा रहे हैं। गुजरात शांति और सद्भावना का प्रदेश है, गुजरात विकास का प्रदेश है, गुजरात आशाओं का प्रदेश है। गुजरात भारत के भाग्य को बदलने के लिए अपनी मेहनत कर रहा है और हिंदुस्तान में गरीबी दूर करने के लिए हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिसके लोग आज मेरे गुजरात में आकर न रहते हो, पूंजी निवेश न करते हो, मजदूरी न करते हो, रोजी रोटी न कमाते हो, अपने घर मनी ऑर्डर भेज करके अपने माँ बाप का पेट न भरते हो। ऐसा शायद हिंदुस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमें विकास की इस ऊंचाई पर ले गए हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत के कल्याण के लिए गुजरात के जिम्मे जितना काम है उससे अधिक करके दिखाया है। और विश्व भर में फैले हुए मेरे कोई भी भारतीय भाई गुजरात के प्रति एक अच्छे भाव से देखेगा और मेरे गुजरात के भाई जो विश्व भर में फैले हुए हैं वो गुजरात के प्रति बड़े गर्व के साथ दुनिया के सामने सीना तान करके आंख में आंख मिला करके जी सके, इस प्रकार का प्रयास हमने किया है। मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रण देता हूं, गुजरात आपका है। गुजरात जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही गुजरात आपका है। इस गुजरात के विकास का लाभ आप भी उठाइए, आप भी अपने भाग्य को आजमाइए, आपके बच्चों को गुजरात से परिचित करवाइए, गुजरात से प्रेम करना सीखिए, औरों को सिखाइए और गुजरात की इस महानता को दुनिया के सामने परिचित करवाने का प्रयास करें। और आपने इस काम को बखूबी निभाया है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।